एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9th का भूगोल अध्याय 1 चैप्टर का नाम है स्थिति पर पढ़ जाना है। उसके बाद मैं इसके प्रश्न और उत्तर को बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन स्थान है? 7वां स्थान है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 23 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है? तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, दिखा है कि भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग 82 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? आधी, दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी भारत की स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगुनी है, अर्थात तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, दुगुनी। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा, यही राइट आंसर है। मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। याद कैसे रखेंगे? भारत एवं चीन लास्ट में 9 आ रहा है, मैकमोहन में भी लास्ट में 9 आ रहा है। तो भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा लाइन। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत है। तो यहाँ पढ़ेंगे, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। दूसरा है, भारत का मुख्य भूभाग डैश उत्तर से डैश उत्तर अक्षांश तथा डैश पूर्व देशांतर से डैश पूर्व देशांतर तक है। यहाँ भरेंगे, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। देखिए, इसमें 1 2 3 4 जगह भरना है 2 में। तो यहाँ हम ये भरेंगे 1 2 3 4 क्रम से इसको भर देंगे। आगे है, भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है 4 नंबर, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। 5वां नंबर जो है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के गोसाई थान पर्वत से निकलती। आगे है, कारण बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों के वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्यों में जाड़े की ऋतु में जहाँ लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती हैं।
परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। भारत का तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबा है, क्यों? ये देखिए, भारत का ये मानचित्र है। तटीय सीमा रेखा ये जो है तटों से लगा हुआ है, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से, तो यहाँ इसका आकार भी आकार का हो जाता है, जिसमें बहुत घुमावदार होता है। प्रायद्वीपीय आकार का होने के कारण इसका तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबा है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण यह 3 ओर से समुद्र से घिरा है, अतः प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार से लिखिए। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे ऐसे, भारत से बड़े देशों के नाम इस प्रकार हैं। लिखेंगे रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। भारत नहीं लिखना है, भारत से बड़े देशों का नाम लिखना है। तो ये भारत से 6 बड़े देश हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों का नाम लिखें। कहाँ कहाँ? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखें। तो यहाँ हम लोग, ये भारत का नक्शा है और देखिए ये अरब सागर है, और अरब सागर में जो द्वीप समूह स्थित है उसका नाम है लक्षद्वीप। यहाँ भारत लिखा हुआ है, ये भारत में लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसके दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो भारत में स्थित है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे? लिख लेंगे कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान और निकोबार तथा अरब सागर में स्थित द्वीप लक्षद्वीप समूह है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों का नाम लिखें। तो आंसर लिखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले पड़ोसी देशों के नाम इस प्रकार हैं। लिखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसका एक ट्रिक भी है, देखिए। बचपन में MBA, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान हो जाएगा, न से नेपाल हो जाएगा, ए मतलब कुछ नहीं, ये साइलेंट है, एम से म्यांमार हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा, ए से अफगानिस्तान हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? तो कुछ राज्य का नाम हम लोग भारत के नक्शे में देखते हैं जो नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, नहीं समुद्रीय सीमा को टच करते हैं। तो इसमें यहाँ हम लोग देख रहे हैं हरियाणा हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली हो जाएगा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश नहीं होगा क्योंकि नेपाल को टच कर रहा है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और ये झारखंड हो जाएगा, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब है कि जल संधि किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ से आप लोग लिखेंगे कि जल के ऐसे तंग मार्ग को जल संधि कहते हैं जो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सके, इसी को जल संधि। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित दोनों स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो।